आज हम देखने वाले हैं अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों में एक ऋषि भृगु थे। वो श्री को तुच्छ समझते थे और शिव जी को गुरुतुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। महादेव भृगु से के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। माँ ने शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार की और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवता ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्नान ग्रहण किया। किंतु भृगु माँ और शिवजी के साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की प्रदक्षिणा कैसे करे। बहुत विचार के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाए। शिवजी जानते थे भृगु की मन की बात। वो माँ को देखते माता ने उसकी मन की बात पढ़ ली और वो शिवजी के साथ आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृगु और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भौरे का रूप लेकर शिवजी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता को भृगु की ओछी सोच पर क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ ने भृगु से स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब भृगु न जीवित थे न मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृगु की क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है। और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकार नहीं है। आज संसार में अनेकों ऐसे सोचने वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों को के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे। धन्यवाद।